You will learn about students. I will teach you, and you will learn about tense. Tense. See, tense. Tense की हिंदी मीनिंग जानता है कोई? What is the meaning of tense? हिंदी मीनिंग काल. You know, काल. क्या बोलते हैं हिंदी में? काल. काल मीन्स क्या होता है? काल मीन्स होता है समय, और समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइम. तो व्हाट इज द रीजन I do not teach time, या you do not learn time, you learn about tense. रीजन क्या हो सकता है? किसी को पता है? टेंस काल होता है, समय होता है जिसका मतलब होता है, और इसका मतलब टाइम होता है. लेकिन हम टाइम नहीं पढ़ते हैं, हम टेंस पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? टेंस. क्योंकि टेंस जो होता है, इट इज ए सर्टेन टाइम पीरियड. It is a certain time period in which any action happened. टाइम पीरियड होता है. टेंस क्या होता है? ये वास्तव में टाइम पीरियड होता है. क्या होता है? टाइम पीरियड. हिंदी क्या होगी इसकी? समय अवधि. क्या होगा? समय काल. इसलिए इसको समय अवधि कहते हैं. इसलिए हम टाइम नहीं पढ़ते. अच्छा, हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड. ऐसा टाइम पीरियड, एक निश्चित टाइम पीरियड जिसमें क्या हुआ होता है? कोई एक्शन हुआ होता है. बात समझ आई? टेंस एक लैटिन वर्ड है. कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जो कि फ्रेंच भाषा के टेम्पस से लिया गया है. फ्रेंच भाषा में एक शब्द था टेम्पस. कौन सा वर्ड? टेम्पस, जिसका अर्थ होता है विस्तार. क्या होता है? विस्तार. समय का एक्सपेंड करना, समय का विस्तार होना, वो होता है टेम्पस. ठीक है. उसी को लैटिन में क्या कहा गया? टेंस कहा गया. टेंस में हम पढ़ते हैं समय अवधि. किसकी समय अवधि? किसी एक्शन की. किसी एक्शन की. इतनी बात समझ आई? टेंस क्या होता है? समय अवधि. एक ऐसी समय अवधि जिसमें कोई एक्शन हुआ होता है. ठीक है. तो देयर आर टू थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट इन टेंस. फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड इज एक्शन. सेकेंड इज एक्शन. टेंस इज पार्ट ऑफ योर वर्ब एंड वर्ब इज द पार्ट ऑफ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ते हो, और वर्ब का पार्ट होता है टेंस. वर्ब जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? एक्शन से. किससे रिलेटेड होता है? एक्शन से. और एक्शन रिलेटेड होता है किसी न किसी टाइम से. ठीक है. इसलिए यू मे से दैट टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन. You may say that tense is the combination of time and action. Tense combination किसका होता है? Tense is the combination of time and action. इतनी चीज भूलोगे तो नहीं कभी. हाँ? अगर कोई पूछता है कि टेंस क्या होता है, तो उसके टाइप्स मत बताना तुरंत. पहले बताना कि टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? हाँ. टेंस इज ए टाइम पीरियड. टेंस इज ए टाइम पीरियड इन विच एनी एक्शन हैपेंड. जिसमें कोई एक्शन या कोई इवेंट्स होता है, वो टाइम पीरियड क्या होता है? टेंस होता है. इतनी बात समझ में आई सबको? टेंस में दो चीजें कौन कौन सी? एक्शन और दूसरा क्या? टाइम. समझे बात को? टाइम और एक्शन. अब देखो, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस तीन तरह के होते हैं. अकॉर्डिंग टू टाइम दो कॉम्बिनेशन है, टाइम और एक्शन. अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस. अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड future. Is it clear? According to action, there are four type of tense: indefinite, continuous, and perfect continuous.
इतनी बात समझ आई सबको? टेंस का डिवीजन क्यों होता है और कैसे होता है? टेंस क्या होता है, टेंस का डिवीजन क्या होता है और कैसे होता है? टेंस टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस 3 तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस 4 तरह के होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब दोनों चूंकि मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो हम टाइम को एक्शन से मिक्स करते हैं, टाइम वाले टाइप को एक्शन वाले टाइप से मिक्स करते हैं, तो टेंस टोटल कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। ये करते ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है, तो टाइम में जितने भी एक्शन, जितने भी टेंस हैं, उसको हम एक्शन वाले टेंस से क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और जब मिक्स कर देंगे तो टेंस टोटल मिल जाएंगे 12। कितने टेंस? 12, 12 टेंस। ठीक है? एनीबॉडी हु कैन टेल द नेम ऑफ 12 टेंस as a tense name in one breath, in single breath? Stand up. पता सबको है? अच्छा, सबको पता है, बस एक बार में बताते जाना है इसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, ओके, वेरी गुड। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, हाँ, यस, एक्सीलेंट, सिट डाउन बेटा, बहुत अच्छा। अब हम पहला टेंस बताएंगे तुम लोगों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है ना? प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट की हिंदी वर्तमान, और इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? अनिश्चित। डेफिनिट निश्चित होता है, इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान काल में कोई ऐसा काम होता है जो एक्शन तो बताया जाता है, लेकिन उसका टाइम जो है वो अनिश्चित होता है, टाइम एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है? टाइम उसका क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं होता, इनडेफिनिट टाइम हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें 3-4 चीजें आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे प्यारा सा टेंस है, छोटा सा इसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है? हाँ, 3 चीजें आती है इसमें, याद रखना। क्या लिखा मैंने? हैबिट की स्पेलिंग भी होता है, डबल भी होता है। डबल भी होता है, सिंगल भी होता है। डबल भी रैबिट में होता है, हैबिट में। एक मिनट, दूसरा देखो, दूसरा होता है हैबिचुअल एक्शन। दूसरा क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन। तीसरा होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है? तीनों चीजें मैं तुम लोगों को बताता हूं। पहला है रेगुलर हैबिट, ऐसी हैबिट, ऐसी आदत जो किसी की नियमित हो। जैसे वह 7 बजे रोज स्कूल आता है, मैं शाम को दौड़ने जाता हूं, वह सोता है, वह खाता है, वह खेलता है, ये सब क्या है? रेगुलर हैबिट है। क्या है ये? रेगुलर हैबिट है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है हैबिचुअल एक्शन में। हैबिचुअल एक्शन वो होता है जिसको करने की आदत पड़ जाती है, उसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मतलब अभ्यस्त बन जाना, हैबिचुअल मतलब तो जिसको करने की आदत पड़ जाती है उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। जैसे वो क्लास में बहुत हंसता है, वो क्लास में शरारत करता है, ठीक है, वो आंखें ब्लिंक करना जानते हो ना, आंखें मुलमुलाना, वो आंखें ब्लिंक करता है, मुलमुलाता है, तो ये क्या है? इसको लोग करना नहीं चाहते, इसकी आदत पड़ जाती है। खेलना, जैसे वो खेलता है, वह खेलता है मतलब इंटेंशनली जा रहा है खेलने ना, आदत नहीं पड़ी है, लेकिन जा रहा है तब खेल रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं लोगों की आदत पड़ जाती है, तो वो इसमें आता है हैबिचुअल एक्शन। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सार्वत्रिक सत्य जिसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल सबको पता होगा। कौन सा एग्जांपल?
सनराइजेज इन द ईस्ट, हाँ, स्टार्स ट्विंकल इन नाइट, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल। तारे रात में चमकते हैं, पृथ्वी धुरी पर घूमती है, सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तीन चीजें आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तीन चीजें किसमें आती हैं? एक चीज और आता है, उसको या तो मैं अभी बताऊंगा या तो कंटिन्यूअस वाले में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी बता देता हूं। एक होता है परमानेंट, परमानेंटली वर्क लिखा जाएगा NUOUS, कंटिन्यूअस एक्शन। तीसरा क्या? परमानेंटली कंटिन्यूअस एक्शन, ऐसा एक्शन जो परमानेंट होता है, कंटिन्यू होता है लेकिन ये डिफरेंस होता है। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई रहा है रही वाला सेंटेंस आता है ना, सिंगल टाइम वाला, कौन सा टाइम वाला? सिंगल टाइम वाला सेंटेंस जो होता है उसको हम रखते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, और जो परमानेंटली होता है उसको हम रखते हैं इंडेफिनिटली। एग्जांपल देता हूं मैं कैसे। जैसे वो खा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, सिंगल टाइम, तुमने खा लिया, ठीक है, लेकिन वो क्लास 9th में पढ़ रहा है, ये क्या है? ये परमानेंट है। परमानेंट कैसे है? तुम अभी तुमसे कोई पूछे किस क्लास में पढ़ रहे हो, हम बता रहे थे परमानेंट रेगुलर एक्शन एंड सिंगल टाइम रेगुलर एक्शन, ये बता रहे थे ना। तो मैंने क्या बताया कि जो सिंगल टाइम रेगुलर एक्शन होता है कंटिन्यू, उसको हम रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन जो परमानेंटली कंटिन्यूअस एक्शन होता है उसमें, उसको हम किस में रखते हैं? एग्जाम्पल मैंने बताया, 9th क्लास में पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, मामा घर पे हो तब भी 9th क्लास में ही पढ़ रहे हो, घर पे हो सो रहे हो तब भी 9th क्लास में ही पढ़ रहे हो, ये परमानेंट एक्शन होता है, कंटिन्यू है। लेकिन किस में आएगा ये? इंडेफिनिट में। किस में आएगा? इंडेफिनिट में आएगा। इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अदर वर्ड्स जितने भी दूसरे वर्ड्स होते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब होता है पूरक, ठीक है। तो सेंटेंस को पूरा करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब किसमें लिख दिए जाते हैं? लास्ट में, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस में। एक चीज तुम लोगों को पता होगी, ये जो सब्जेक्ट है ये मैटर करता है कि वर्ब को हम किस रूप में लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट में यू है, या कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, कौन सा? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो हम मेन वर्ब की बेस फॉर्म को वैसे का वैसे लिख देंगे। बात समझ में आई? लेकिन आई यू को छोड़कर अगर कोई सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट में, तो हम वर्ब में क्या लगा देंगे? एस या ईएस लगा देंगे। ये सिंपल सेंटेंस के लिए होता है। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के, एक एस या नो टाइप के और दूसरे डब्ल्यूएस टाइप के। एस या नो टाइप का सेंटेंस लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, डू या डज। क्या लगाई जाती है? जहां जहां पर वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं वहीं वहीं पर हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, ठीक है ना। आई के साथ, यू के साथ, बाकी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे, बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डज लगाएंगे। इसके बाद हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स रखेंगे, ठीक है ना। अगर डब्ल्यूएच वाला सेंटेंस है तो इसमें प्लस कर देंगे क्या? क्वेश्चन मार्क, और यहां क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज रखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स। नॉट बेटा पहले नहीं लिखा जाता। अच्छा, नॉट हमेशा सिंपल सेंटेंस में नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर लिखा जाता है,
ठीक है ना। इस तरह से छोटे से सेंटेंस से हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको हम एनलार्ज करेंगे, तुम लोग ट्रांसलेट करना आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे ट्रांसलेशन है, वह जाता है, ही वह साइकिल से जाता है, ही गोज बाई साइकिल, वह साइकिल से घर जाता है, ही गोज टू होम बाई, वह दादाजी के साथ साइकिल से घर जाता है, ही गोज टू होम बाई साइकिल विद। बात समझे सबको। एक दूसरा सेंटेंस, वह बच्चा बैठता है, बच्चा बैठता है, चाइल्ड सिंगुलर नंबर है, एस लगा दो, चाइल्ड सिट्स, क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं एस या नो टाइप का, तो हिंदी होगी क्या बच्चा बैठता है। सेंटेंस एग्जांपल क्या, वो ट्रांसलेशन क्या होगा, डज चाइल्ड, बच्चा कब बैठता है, तो डब्ल्यू एस पहले लगाओ, कब की अंग्रेजी, व्हेन डज द चाइल्ड सिट। बच्चा कहां बैठता है, वेयर डज चाइल्ड। मैं लिखता हूं, छोटा सा सेंटेंस, मैं लिखता हूं, मैं एक कहानी लिखता हूं, क्या होगा, मैं पेन से एक कहानी लिखता हूं, मैं पेन से पेपर पर एक कहानी लिखता हूं। आई राइट ए स्टोरी विद पेन ऑन, मैं घर में पेपर पर पेन से एक कहानी लिखता हूं। 1 मिनट, कोई एक बताओ, खड़े होके, खड़े जाओ, तुम बताओ। मैं पेपर पर पेन से घर में एक कहानी लिखता हूं। आई राइट ए स्टोरी विद पेन ऑन पेपर इन माई होम। सिट डाउन। समझ आया सबको, छोटा सा ट्रांसलेशन। अच्छा चलो, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव, मैं पेपर पर पेन से घर में क्या लिखता हूं, ट्रांसलेशन। अब देखो क्या भी हिंदी के सेंटेंस में अगर क्या पहले आता है तो एस या नो टाइप का सेंटेंस होता है, हिंदी के सेंटेंस में क्या बीच में आता है तो डब्ल्यू एस टाइप का होता है। तो डब्ल्यू एस की मुझे क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट, अब आई के साथ क्या लगेगा, डू, व्हाट डू आई राइट विद पेन ऑन पेपर इन माई होम। मेरी बात को, मैं पेन से कागज पर कहानी कहां लिखता हूं, बता नहीं पा रहे हो। मैं पेपर पर पेन से कहानी कहां लिखता हूं, सबसे पहले कहां की अंग्रेजी, वेयर, हेल्पिंग वर्ब, डू, आई राइट अ स्टोरी ऑन पेपर विद पेन, ठीक है ना। और कोई सेंटेंस, और सेंटेंस बोल। अच्छा, मैं कहानी नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट। तुम पढ़ते हो, यू। एक चीज देखना, याद रखना, अगर केवल ये आता है, साइलेंट आता है कि तुम पढ़ते हो, केवल पढ़ते हो आता है, तो स्टडी रखना। अच्छा, क्या रखना, यू स्टडी। लेकिन तुम एक किताब पढ़ते हो अगर आ जाता है, तब तुम रीड लिखोगे, यू रीड ए बुक। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो तुम किताब नहीं पढ़ते हो, क्या बोले, यू डू नॉट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट। अच्छा साइलेंट, तुम किस लिए पढ़ते हो, तुम किस लिए पढ़ते हो, इधर उधर नहीं,
किस लिए की अंग्रेजी क्या होती है, मैं बता रहा हूं। किस लिए की अंग्रेजी होती है व्हाट फॉर। क्या होता है, व्हाट फॉर। कहीं भी किस लिए, किसके साथ, ये अगर सेंटेंस में आता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना, फॉर या विद बाद में रखना। जैसे तुम किस लिए पढ़ते हो, तुम किस लिए किताब पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड ए बुक, और लास्ट में रखोगे फॉर। ठीक है, लास्ट में क्या रखोगे, तुम किस लिए यह कहानी पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड दिस स्टोरी फॉर। तुम यह किताब किसके साथ पढ़ते हो। अब देखो, किसके साथ की अंग्रेजी होती है होम विद, WHOM, होम विद। ठीक है ना, होम शुरू में रखोगे, विद एकदम लास्ट में रखोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। होम डू यू रीड ए बुक विद, तुम यह किताब किसके साथ पढ़ते हो। तुम यह किताब किसके साथ नहीं पढ़ते हो, होम डू नॉट यू रीड दिस बुक विद, होम पहले लगाया था ना, हाँ बाद में विद लगा दो। ठीक है, इतना समझ आया सबको। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है क्या होगा, हॉर्स रन्स। घोड़े दौड़ते हैं, हॉर्सेस रन। घोड़ा तेज दौड़ता है, इतना समझ में आया सबको ना। ओके